Phul Singh kicking up a controversy by linking beauty to rape. Now the Congress party, it looks like instead of taking action, has come out in his support, defending the indefensible. Digvijay Singh, the former Chief Minister of Madhya Pradesh and a senior Congress leader, has shielded the MLA. He said that it's not his fault. He was only quoting a book. Take action against the author, not the leader. Listen into this bizarre justification. My colleague Makrand joins us on the broadcast, talking about the author, talking about his cast, but the senior leader Digvijay Singh, Makrand, will not call out the Congress leader for his crass remarks. देखिए, ये पूरा स्टेटमेंट जो है ये फूल सिंह बरैया के बचाव में दिग्विजय सिंह दे रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति को समझने वाला हर व्यक्ति जानता है कि फूल सिंह बरैया दिग्विजय सिंह के ही खेमे के व्यक्ति हैं और दिग्विजय सिंह हमेशा से फूल सिंह बरैया के बैकअप में खड़े रहे हैं। ये टिकट दिलाने का भी मसला जब विधायक बनने वाले थे तब दिग्विजय सिंह ने ही उनका नाम भी रेकमेंड किया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका बैकअप देना ये बताता है कि फूल सिंह बरैया के बयान को कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से समर्थन है कांग्रेस का और दिग्विजय सिंह का। अभी फिलहाल फूल सिंह बरैया के कल के स्टेटमेंट को जब हमने सुना है 2 दिन पहले के स्टेटमेंट को, और जिसको लेकर के पूरे दिन राहुल गांधी का जब दौरा चल रहा था तो पूरे दिन ये खबर अखबारों के और टीवी चैनल्स की सुर्खियों में थी। टाइम्स नाउ भी लगातार इस खबर को दिखा रहा था, लेकिन तब किसी तरह का स्पष्टीकरण नहीं आया। कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स इस समय बहुत चरम पर है और कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह दलित एजेंडे को जो उन्होंने जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी लाने की कोशिश की थी और एक बार फिर से जब कांग्रेस बहुत ज्यादा गर्त में है उस समय भी दिग्विजय सिंह दलित एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं और ऐसे में इस तरह के स्टेटमेंट को बैकअप करना बताता है कि कहीं ना कहीं वो अपनी इस पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी जब इंदौर में थे उसी दौरान अगर स्टेटमेंट आ गया होता तो बहुत सारी चीजें साफ हो जाती, लेकिन राहुल गांधी के दौरे के बीच में ये पूरी खबरें चलती रहीं, कांग्रेस के किसी नेता ने कोई बयान जारी नहीं किया और अब जब पूरा राहुल गांधी वापस जा चुके हैं उसके बाद इस तरह का स्टेटमेंट कहीं ना कहीं इंटरनल पॉलिटिक्स को दर्शाता है कि कांग्रेस के बहुत सारे नेता ऐसे थे जो शायद नहीं चाह रहे थे कि राहुल गांधी के दौरे के बीच में इन खबरों को एंटरटेन किया जाए। तो जाहिर है कि अब दिग्विजय सिंह ने अपने खेमे के व्यक्ति को बैकअप किया है। हालांकि कांग्रेस का कोई स्टेटमेंट इसको लेकर नहीं आया है। कांग्रेस केवल एक स्टेटमेंट पर है कि महिलाओं के अपमान को लेकर के हमेशा सतर्कता कांग्रेस बरतती है, गंभीरता बरतती है, लेकिन फूल सिंह बरैया पे किसी तरह का कोई एक्शन या उनके अगेंस्ट पे किसी तरह का कोई स्टेटमेंट कांग्रेस लीडर्स की तरफ से नहीं आया है और ना ही उनसे किसी तरह का जवाब तलब किया गया है। कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड कांग्रेस के बड़े नेता इस बयान का सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा ही लग रहा है। Okay, all right, Makrand, do stay with us. There is no apology that has come in from the Congress leader and there is no condemnation, and this is the same party that says the slogan "Ladki hu, lad sakti hu," but none of the senior Congress leaders have called out this statement. Listen into the justification being given by Digvijay Singh. Now, the statement that was made by the Congress leader was that if there is a beautiful girl on the road, it can distract a man's mind and make him rape a woman. This was the shocking statement made by the Congress leader. And now there are justifications coming in as well. The BJP has slammed this anti-women mindset of the Congress. Shocker from Digvijay Singh ji. He has come out and defended the comments of Phul Singh Baraia, who has made most obnoxious, disgusting comments against women and in support of rapists, justifying rapists. This is not the first time that he is being defended. Mr. Phul Singh Baraia was also with Rahul Gandhi, so Rahul Gandhi, rather than sack him, actually promoted him in Madhya Pradesh. And this shows that the mindset of SP, Congress, all of this is Mahila Virodhi. But unfortunately, Priyanka Vadra, Dimple Yadav, Akhilesh Yadav, Rahul Gandhi, they are silent. They will take no action. Is this Congress's Ladki hu, lad sakti hu? This is the anti-woman, misogynistic mindset that Congress party has. So this was the BJP slamming the Congress party. Now let's also give you a recap of what Phul Singh Baraia said justifying rape. He linked this heinous crime to caste and religious texts.
He claimed that a man's mind could be distracted by a woman's appearance, even suggesting that certain scriptures allow sexual assault as a spiritual act. Listen in to his statement. Listen in. तो मेरा कहने का मतलब है, रेप की थ्योरी ये है कि कोई भी कैसी भी दिमाग का आदमी रास्ते में जा रहा है, उसे खूबसूरत अगर लड़की दिखी, सुंदर, अति सुंदर, तो उसका ब्रेन है वो इधर वो विचलित हो सकता है, तो रेप हो सकता है। क्यों होता है बलात्कार? उनके धर्म ग्रंथों में इस तरह की निर्देश दिए गए, हिंदू धर्म ग्रंथों में। हाँ, उनके ग्रंथों में। अब हिंदू है कि नहीं है, मैं उनके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना, उनके ग्रंथों में तो ये लिखा है कि इस जाति के साथ सहवास करने पर ये तीर्थ का फल मिलेगा, इसके साथ ये सहवास करने पर फलाना तीर्थ का मिलेगा, इसको ये करेगा। तो अब वो नहीं जा पाता उस वहां तीर्थ को, तो घर बैठे विकल्प क्या दिया गया है, घर बैठे इनकी औरतों को पकड़ करके सहवास कर दो तो फल मिल जाएगा। तो इसलिए 4 महीने की बच्ची के साथ, 10 महीने की बच्चियों के साथ, 1 साल की बच्चियों के साथ रेप सुने आपने? सुने हैं? क्यों होते? उसके ऑर्गन्स का रेप के लिए तैयार है क्या? नहीं, उसे दिखाई देता है कि इस जाति की महिला के साथ या लड़की के साथ रेप करूंगा तो मुझे वो फल मिलेगा।